हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लस 2 में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और अक्सर कई स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मुझे कहते हैं कि सर चैप्टर तो याद हो जाता है बट उसकी जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर जो है वो कवर करवा दूंगा, और ऐसा बताऊंगा कि आप भूलेंगे भी नहीं कभी इसे। आप इजीली इसको लाइट माइंड से करें और आसानी से टॉपिक कवर भी हो जाएगा, और आपको सब कुछ A to Z सारे डाउट्स आपके मैं यहाँ पर आज क्लियर करके देने वाला हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा अटेंटिव माइंड से ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये मैंने लीजेंड्स लिखे हैं आपके सामने, जो लीजेंड्स आपको लर्न करने जरूरी हैं। अगर आपको ये याद है और इनके ऊपर चार्जेस अगर आप अच्छे से याद रखते हैं, फिर आपको आईयूपीएसी नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चेक करें, यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, इसको हम क्लोराइडो कहते हैं। Br के ऊपर -1 चार्ज है, इसको ब्रोमाइडो कहते हैं। देन दिस वन इज फ्लोराइडो। हमने Cl को क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो कहा है, कहाँ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और जब हम इस केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो यहाँ नाम थोड़ा सा आईयूपीएसी ने चेंज कर दिया है। यहाँ पर Cl नेगेटिव को क्लोरो ना कह के क्लोराइडो का है, Br को ब्रोमाइडो, F को फ्लोराइडो, NO2 इज द नाइट्रो एंड NO3 इज द नाइट्रेटो। अब ध्यान दें, यहाँ पर NO2 इज द नाइट्रो एंड हियर NO3 इज द नाइट्रेटो। और एक आप और करें, ONO नेगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रीटो। अब ये ना आपको कंफ्यूज करेंगे, NO2 नेगेटिव जो है ये नाइट्रो है, ये तो आप जो है 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, NO2 इज द नाइट्रो, NO2 इज द नाइट्रो एंड ONO नेगेटिव इज द नाइट्रेटो। अगर आप फार्मूला चेक करें, NO2 और ONO नेगेटिव दोनों का सेम है, यहाँ भी 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हैविंग नेगेटिव चार्ज हैविंग, तो फार्मूला सेम है। बट यहाँ पर ये जो NO2 ग्रुप है, इसने बॉन्डिंग कर दी है नाइट्रोजन के जरिए, और ये जो आपके पास ONO है, इसने बॉन्डिंग करनी है ऑक्सीजन के जरिए। तो ये डिफरेंस है। इस समय इसको हम नाइट्रो बोलेंगे और उसको नाइट्रीटो बोलेंगे। यहाँ बॉन्डिंग किसके जरिए होगी? ऑक्सीजन के जरिए होगी। तो ऐसे लीजेंड्स को हम एम्बाइडेंटेट लीजेंड्स कहते हैं। ऐसे मोनोडेंटेट लीजेंड्स जिनका फार्मूला तो सेम हो लेकिन डोनर एटम अलग अलग हो। यहाँ पर ये जो लीजेंड्स है बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के जरिए, यहाँ पर ये जो लीजेंड्स है बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के जरिए। तो ये आपके पास सिंपली आपको याद करना है, ये नाइट्रो है और ये नाइट्रेटो है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सिर्फ मोड ऑफ अटैचमेंट में है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे चले तो ये हाइड्रोक्सो आ जाएगा आपके पास। देन ये आपके पास सारे के सारे न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, मैंने इकट्ठा लिख दिया आपको। यहाँ पर ये अमीन है, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है एंड पायरिडीन है, एंड द H2O इज द एक्वा। यहाँ पर नाइट्रोसिल NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी देखा गया है, वो भी लीजेंड्स एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम, जो लेकिन वो बहुत कम यूजेबल है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। H2O को हम एक्वा भी कहते हैं, एक्वा भी कहते हैं। NH2 नेगेटिव इज द अमाइडो एंड दिस वन इज द अमीडो। अब फिर देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, ये फिर से अगेन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। NH3 को हमने क्या बोला? अमीन, और ये डबल M वाला अमीन है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। ये भी आपको जो है रॉन्ग काउंटिंग में काउंट हो जाएगा अगर आप इसको सिंगल M लिखते हैं तो अमीन इज द डबल M वाला अमीन, दिस इज द NH3। एंड आप सबको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन मतलब 3 मीन्स कि वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अब इस टाइम पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने एक H एटम हटाया, यहाँ से क्या चला गया? H+ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2। तो देन दिस नाइट्रोजन एटम कंटेन द नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस NH2 नेगेटिव इज नोन एज अमाइडो। अब इसका नाम हो गया अमाइडो। अब जैसे ही आपने NH3 में से एक हाइड्रोजन कम किया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से 2 हो गई है, कम हो गई है, और चार्ज नेगेटिव आ गया, बिकॉज एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, निकला क्या इसमें से? H+ निकला, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। वो इलेक्ट्रॉन जब इस नाइट्रोजन पे आएगा तो चार्ज आ जाएगा सिंगल नेगेटिव। इन द सेम वे अगर ये वाला हाइड्रोजन भी चला गया, ये वाला H+ भी चला गया, अब इस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आने वाला है? 2 नेगेटिव। एंड दिस वन इज नोन एज इमीडो। दिस इज 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज इमीडो। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां भी कंफ्यूजन होती है कि
ये है आपके पास एमीन हैविंग नो चार्ज, दिस इज अमाइडो एंड दिस इज इमिडो, ये आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद ये SO4 2 नेगेटिव इज द सल्फेटो एंड दिस इज द कार्बोनेटो। ये आप ये मत सोचना कि हमने कॉपर सल्फेट पढ़ा है तो ये सल्फेट क्यों नहीं है, ऐसे ही हमने अगर कैल्शियम सल्फेट पढ़ा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है तो कार्बोनेट क्यों नहीं है। वहां पे वो आयनाइज्ड फॉर्म थी, वहां पे हम इसको सल्फेट कार्बोनेट कहेंगे जब ये एज ए आयनाइजेबल पार्ट प्रेजेंट हो, बट एज ए लीजेंड्स है तो इसका नाम आ जाएगा सल्फेटो कार्बोनेटो। और ये आपने एज सच याद कर लेना है, अभी आपके लिए बड़ा इजी होने वाला है। एस नेगेटिव इज द हाइड्रेडो, SCN नेगेटिव द थायोसानेटो, आइसोथायोसानेटो, दिस इज द ऑक्सिलेटो। ये एक बाइडेंटेड लीजेंड्स है, ये आपके पास 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने कोवलेंट बॉन्ड कितने डोनर एटम है इसके पास, 2 डोनर एटम है, तो ये ऑक्सिलेटो हो गया आपके पास। और ये इथेन 1,2 डाइमीन इज आल्सो bidentate ligands, it also form the 2 bond, it has 2 donor atom, that's why it is called a bidentate ligands because it contain the 2 donor atom and its name is ethane 1,2 diamine। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप ये लीजेंड्स जल्दी से याद करके आप वीडियो को रोक दो यहीं पे और 5 से 7 मिनट आप ले लो और इन लीजेंड्स को याद कर लो। ये सारे इंपॉर्टेंट लीजेंड्स आपके सामने बोर्ड पे आ गए हैं, इसके बाद फिर हम सीधा नेमिंग के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अब IUPAC नेमिंग के ऊपर। अब ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल पार्ट, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेबल पार्ट और इसको हम बोलेंगे लीजेंड्स। ये अटैच्ड मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलेंगे लीजेंड्स और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये आपके पास क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम आ गया और आयन आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 चीजें मिल रही हैं आपको, एक आयनाइजेबल पार्ट जो कि बाहर है और दूसरा आ गया लीजेंड्स और तीसरा आ गया आपके पास सेंट्रल मेटल एटम। अगर मैं इसको आयनाइज कर दूं यहां पर स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेंगे, 3 पोटाशियम आयन मिल जाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा FeCN6 ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा इस पे 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अब आपको मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप एल्कली मेटल याद कर लो स्टूडेंट्स। एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजेंस और नोबल गैसेस जरूर याद रखो। पोटाशियम कहां से बिलोंग करता है, पोटाशियम कहां से बिलोंग कर रहा है, एल्कली मेटल से। इस पे +1 चार्ज है, हम सबको पता है कि पोटाशियम पे +1 चार्ज है और कितने यहां पर पोटाशियम है, 3। तो 1 पोटाशियम पे 1+ चार्ज है तो 3 पोटाशियम पे कितने चार्ज हो जाएंगे, 3+। इसीलिए जो कंपाउंड है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए हमारे कंपाउंड पे कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे NaCl अगर आपका आयनाइज होता है तो Na पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, एंड Cl पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन पहले होता है और एनायन बाद में होता है। चाहे आप एक सिंपल सॉल्ट की बात कर लो, NaCl इज अ सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट की बात करोगे तो उसमें भी कैटायन पहले है और एनायन बाद में। आप अगर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करोगे उसमें भी कैटायन पहले और एनायन बाद में है। तो इस तरह से हमारे पास इस कंपाउंड में 3 चीजें मिल रही हैं हमें। एक मिल रहा है हमारे पास आयनाइजेबल पार्ट जो कि बाहर है। अब स्टूडेंट्स जो आयनाइजेबल पार्ट होता है वो बाहर की ओर ही होता है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें ये आपके पास लीजेंड्स आ जाएंगे, यहां पर ये लीजेंड्स आ गया और ये क्या आपके पास सेंट्रल मेटल एटम। कुछ लोगों को तो यही कंफ्यूजन होती है कि भी सेंट्रल मेटल एटम की पहचान क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, यहीं पे लगा हुआ होता है सेंट्रल मेटल एटम, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे लगा हुआ होता है। ये सेंट्रल एटम है, ये भी और ये भी। और इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, लीजेंड्स। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ही चीज मिलने वाली है आपको, एक मिलेगा सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा क्या मिलेगा आपको, लीजेंड्स। और जो बाहर चला गया उसको हम कहते हैं आयनाइजेबल पार्ट। यानी आयनाइजेबल पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो ये जो होगा लेकिन बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज होगी, एक क्या होगी आपके पास सेंट्रल एटम और दूसरा लीजेंड्स, सेंट्रल एटम और दूसरा लीजेंड्स। यहाँ पे आयनाइजेबल पार्ट पहले लगा था, यहाँ पर आयनाइजेबल पार्ट बाद में लगा है। अगर ये आयनाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, NH3 देन Cl। अभी इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है मैं नहीं लगाऊंगा, बट मुझे पता है कि सल्फेट के ऊपर
2 नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपका जो सल्फेट है, कार्बोनेट है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब मुझे एक साइड का चार्ज अगर मुझे कंफर्म है, एक साइड का चार्ज मुझे पता है, तो दूसरी साइड में अपने आप चार्ज लगा लूंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को अगर हमने आयनाइज किया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया 2+ एंड द सिंपल आयन के ऊपर चार्ज आ गया 2 नेगेटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, हमें पहले से पता है। अब आपको इतनी बात कंफर्म होगी कि एक कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम 3 चीजें मिल सकती हैं। एक मिलेगा आयनाइजेबल पार्ट, मे बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, मे बी प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। दूसरा आपको लीजेंड्स मिलने वाला है, मे बी सिंगल टाइप का लीजेंड्स है, मे बी वेरिएबल टाइप का लीजेंड्स आ सकता है, और तीसरा मिलने वाला है सेंट्रल एटम। तो अब हम ये चीजें आपको समझानी जरूरी थी आईयूपीएसी नेमिंग से पहले, अदरवाइज यही वो चीजें हैं जो जहां आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपसे नेमिंग नहीं होती और फिर बाद में कहते हो टफ है सर, समझ नहीं आई, और आप अपने टीचर्स को कंप्लेन करो। बट अगर जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी आप नहीं कर सकते। अब हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे नंबर 1 कर देना है, लीजेंड्स को नंबर 2 कर देना है और सेंट्रल एटम को नंबर 3 दे दिया है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आयनाइजेबल पार्ट को, दूसरे नंबर पे किसको लिखेंगे, लीजेंड्स को, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे हम सेंट्रल एटम को। तो हम इसको लिखेंगे पोटाशियम। ध्यान दो, अब स्टार्ट हो चुका है आपका पोटाशियम। और उसके बाद अब लीजेंड्स पे आ जाओ, हेक्सासाइनो, बिकॉज Cn इज द साइनो, Cn नेगेटिव इज द साइनो। अगर आपको उस टेबल में नहीं मिला तो अभी याद कर लो, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। Cn इज द साइनो। देन Fe की जगह हम क्या लिखेंगे, फेरेट। अब Fe के लिए फेरेट क्यों लिखा, आप चेक करो स्टूडेंट्स, जो भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं, जिंक आता है, कोबाल्ट आता है, क्रोमियम आता है, आपके पास एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, तो या मरकरी आता है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके पीछे अगर हमें 8 लगाना है तो मैं सिंपली लगा दूंगा जिंक से जिंकेट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, क्रोमियम से क्रोमेट, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट, मरकरी से मर्क्यूरेट। बट आयरन के लिए ये नोट करना है आपको, आयरन के लिए हम आयरनेट नहीं कहते, हम कहते हैं फेरेट। ऐसे ही सिल्वर के लिए हम सिल्वरेट नहीं कहते, कहते हैं हम अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और इसी तरह से हमारे पास जो गोल्ड आ जाता है AU, गोल्ड को हम गोल्डेट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं आयुरेट। तो स्टूडेंट्स हम जब भी 8 लगाएंगे मेटल के पीछे, पहली बात तो ये आती है 8 लगाया क्यों। जब कभी भी, ध्यान से सुन लो, जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट से पहले, जब कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कोई एटम या ग्रुप लगाओ, कोई भी एटम या ग्रुप लगाओ, तो मेटल के पीछे 8 लगता है। जिंक के पीछे जिंकेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, क्रोमियम क्रोमेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, मरकरी मर्क्यूरेट। बट आयरन को आयरनेट नहीं कहते, फेरेट कहते हैं। सिल्वर को सिल्वरेट नहीं कहते, अर्जेंटेट कहते हैं। गोल्ड को गोल्डेट नहीं कहते, क्या बोलते हैं, आयुरेट बोलते हैं। ये आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लो। इसके बाद अब आप यहां पर ध्यान दो कि ये पहले आपने लिखा पोटाशियम, पोटाशियम के लिए कोई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वर्ड नहीं यूज करना आपने, जो भी आयनाइजेबल पार्ट है उसको सिंपली लिख दो पोटाशियम। फिर अब आपके लीजेंड्स है, कितनी बार है वो मेंशन करना है। 6 टाइम्स है, दैट इज द हेक्सा, 5 टाइम्स है पेंटा, 4 टाइम्स है टेट्रा, 3 टाइम्स है ट्राई, नाउ दिस 6 टाइम्स दिस इज द हेक्सा एंड दिस वन इज द साइनो, हेक्सासाइनो, देन दिस इज द फेरेट। आपको मैंने बताया कि 8 कब लगेगा, ध्यान दो, ब्रैकेट से पहले अगर कोई एटम या ग्रुप लगाओ या फिर कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगेगा, या फिर ब्रैकेट से पहले कोई एटम या ग्रुप लगा तो 8 लगेगा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है क्या, एक टेंशन हो जाती है कि ब्रैकेट्स के पहले क्या क्या मिलेगा। देखो आपको प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है समझने में, ब्रैकेट्स के पहले क्या क्या मिलेगा। तो ब्रैकेट्स के पहले या तो आपको सोडियम मिलेगा हैविंग +1 चार्ज, या पोटाशियम मिलेगा हैविंग +2 चार्ज, या कैल्शियम मिलेगा हैविंग +2 चार्ज, इस पे +1 है, ज्यादा से ज्यादा लिथियम मिलेगा +1 चार्ज। तो ये ही मिलते हैं आपको मेनली ब्रैकेट से पहले, या तो सोडियम या लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और चार्जेस इन पे याद कर लो आप, बड़े ईजी हैं। और बात आती है कि ब्रैकेट के बाद क्या क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट के बाद क्या क्या मिल सकता है आपको, सल्फेट मिल सकता है, कार्बोनेट मिल सकता है, नाइट्रेट मिल सकता है, और क्लोराइडो मिल सकता है, ब्रोमाइडो मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपने पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लें, ब्रैकेट से पहले क्या मिलने वाला आपको और ब्रैकेट के बाद क्या मिलने वाला आपको। ये सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है और क्लोराइड है, ये आप अच्छे से नोट कर लें इसको। आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद वाली जो प्रॉब्लम है ये नोट कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे।
अब स्टूडेंट्स वीडियो अगर थोड़ी सी लेंथी हो रही, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, बिकॉज अच्छे से समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको मेंशन किया जा रहा है। पोटाशियम पहले आ गया, देन हेक्सासाइनो, देन फेरेट। आपसे मैंने बताया कि 8 कब लगेगा, जब ब्रैकेट के पहले कोई एटम या ग्रुप लगा हो उसे हम 8 कहेंगे, उस समय मेटल के पीछे 8 लगाएंगे। और आयरन को आयरनेट ना कह के क्या कहते हैं, हम उसे फेरेट कहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, K3FeCN6। अब रोल आ गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो आपको मैंने चार्जेस मेंशन करके लीजेंड्स याद करवाए हैं। इसको एक्स करो, पोटाशियम पे +1 चार्ज है, हम सबको पता है Cn पे -1 चार्ज है। +1 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, +1 3 टाइम्स, देन +x, देन +-1 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, देन इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पे कोई भी किसी तरह का बाहर से कोई गिवन चार्ज नहीं है। अगर कंपाउंड पे गिवन चार्ज नहीं है तो 0। नाउ द +3 देन +x देन +6 -6 इज इक्वल टू +3, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज थर्ड। तो आपने यहाँ थर्ड मेंशन करना है, रोमन काउंटिंग के हिसाब से आपने चलना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपका हो गया पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। अब आपके पास स्टूडेंट्स कंपाउंड आ रहा है CO NH3 5Cl देन सल्फेट, अभी जो आपने देखा था। अब इसमें सवाल ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको लिखूंगा। तो जो 1 नंबर पे हमारे पास जो चीज थी, मैंने बोला ये 1 है, 1 ये 2 ये 3, तो जो 1 नंबर पे था वो है क्या हमारे पास, नहीं है। तो जो 2 नंबर पे था वही 1 बन जाएगा, देन जो 3 पे था वो 2 बन जाएगा, और ये चला जाएगा 3 पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इस बात को समझ लें अच्छे से कि जो ब्रैकेट से पहले है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाद में है वो सबसे बाद में लिखा जाएगा। और अब अंदर 2 ही चीज बचती है, मेटल और लीजेंड्स। उनमें से पहले क्या लिखा जाएगा, लीजेंड्स देन मेटल। दोबारा सुन लें, ब्रैकेट से पहले जो चीज है वो पहले लिखो, ब्रैकेट के बाहर जो चीज है उसको बाद में लिखो। ब्रैकेट के अंदर आपको 2 ही चीज मिलने वाली है, एक लीजेंड्स मिलेगा और दूसरा मेटल लिखेगा मिलता है आपको। तो उसमें आपने पहले किसे लिखना है, लीजेंड्स को, देन किसको लिखना है, मेटल को। तो हम स्टार्ट करेंगे, ये अमीन है और ये क्लोराइडो है, और लिखना आपको अल्फाबेटिकली है। लीजेंड्स को लिखना अल्फाबेटिकली है। अमीन है, कितने टाइम्स है अमीन, 5 टाइम्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पेंटाअमीन। मैंने आपको क्या बोला था, अमीन में डबल M आएगा, यहाँ सिंगल M वाला अमीन नहीं है। तो पेंटाअमीन, और पेंटा का A भी आएगा और अमीन का A भी आएगा, ध्यान देना। पेंटाअमीन देन क्लोराइडो। व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोराइडो, बिकॉज Cl 1 है, तो हम इसके लिए डाई ट्राई टेट्रापेंटा नहीं लिखेंगे, दिस इज द क्लोराइडो। तो ये आपका लीजेंड्स हो गया, पेंटाअमीन एंड क्लोराइडो। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट है, NH3 5 आ गया, Cl आ गया, देन SO4 है, इसको हम X कर देंगे। और NH3 पे आप चार्ज चेक करो कितना था, आपने कॉपी पे लिखा होगा, बनाया टेबल, 0, एंड Cl द -1 एंड SO4 इज द -2, देन X प्लस 0 × 5 प्लस -1 सिंगल टाइम्स प्लस -2 सिंगल टाइम इक्वल टू 0। अब आप ये मत सोचना कि -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं करना। पूरे सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो SO4 पे पूरे पे -2 है सिंगल टाइम्स, देन 0 बिकॉज कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये X इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -3 उधर जाके +3, दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स थर्ड। तो ये आपके पास पेंटाअमीन ये हो गया, क्लोराइडो ये हो गया, देन कोबाल्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ही मेटल लिखेंगे, ये भी ध्यान देने की बात है, जैसे ही मेटल लिखेंगे साथ के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में बाहर क्या है, सल्फेट। अब आप यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना कि सर आपने जो टेबल हमें बनवाया है लीजेंड्स का उसमें सल्फेटो का है या सल्फेट का है। तो आप बच्चे ध्यान रखो, ये जब SO4 बाहर है तो ये आयनाइजेबल पार्ट है, और एज ए आयनाइजेबल पार्ट हम इसको क्या बोलते हैं, सल्फेट। और अगर ये अंदर होगा तो ये लीजेंड्स है। जैसे आपके 2 नाम है, स्कूल गए तो आपका एक स्टैंडर्ड नाम चलता है, एक स्टैंडर्ड नाम चलेगा, राहुल है, मुस्कान है। और जब घर में आ गए तो अब आपका एक घर का नाम चलेगा, चिंटू, पिंटू, ठीक है कि नहीं। तो जो भी नाम है आपका, इसी तरह से अगर SO4 बाहर है तो ये क्या आ गया आपके पास, सल्फेट कहेंगे, बिकॉज दिस इज द आयनाइजेबल पार्ट। और अगर ये अंदर है तो इसका क्या नाम आ जाएगा, सल्फेटो। ये चीज आपको क्लियर करनी है। ऐसे ही Cl बाहर है तो वो आपके पास आयनाइजेबल पार्ट है, देन दिस इज द क्लोराइड। अंदर है तो क्लोराइडो,
इन द सेम वे SO आपका CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो, कार्बोनेट अगर बाहर है तो वो कार्बोनेट है बिकॉज आयनाइजेबल पार्ट, अंदर है तो कार्बोनेटो। ये स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस बना लेना है और यहाँ पर आपको ये बताया गया है किस तरह से आपने नेमिंग करनी है। अब और देखो आप एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप देखते जाओगे आपको ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। आपके पास है PTNS3 2Cl2। अब इस कंपाउंड में स्टूडेंट्स कोई भी आयनाइजेबल पार्ट नहीं है, ना तो अंदर साइड में लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड, दो ही चीज़ है, मेटल और लीजेंड्स। पहले किसे लिखेंगे? लीजेंड्स को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ दो ही चीज़ होती है, एक मेटल और लीजेंड्स। लीजेंड्स पहले लिखेंगे, मेटल बाद में लिखेंगे। अब दिस इज द क्लोराइडो एंड दिस इज द क्लोराइडो एंड दिस इज द अमीन। आप कहेंगे सर बार बार Cl चेंज कर लो आप, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ब्रोमाइडो ले लो या टू टाइम्स कर लो, या आप कहते हो नहीं और चेंज करो, और चेंज कर लो, नाइट्रो ले लो, 2 टाइम्स कर लो। तो अब ये नाइट्रो हो गया और ये अमीन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको लिखेंगे? नाइट्रो को या अमीन को? अल्फाबेटिकली डाई अमीन, डबल M वाला अमीन, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, याद रखना है, डबल M, डाई अमीन, डाई नाइट्रो, देन प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनम। 8 नहीं लगाना इसमें स्टूडेंट्स। 8 कब लगेगा? जब ब्रैकेट से पहले कोई चार्ज हो। अगर ब्रैकेट से पहले कोई चार्ज आ रहा है, ब्रैकेट से पहले अगर कोई एटम या ग्रुप लगाओ तो 8 लगेगा। दिस इज द प्लैटिनम, सिंपल। देन ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करोगे, सेकंड आ जाएगी। तो अब ये थर्ड कंपाउंड है। फोर्थ कंपाउंड देखो आप, ये CO है, देन आपके पास F3 पाया जा रहा है और साथ में आपके पास एक और नेगेटिव चार्ज वाला लीजेंड्स हम लगा दें यहाँ पर, Cl3 लगा लो। वैसे तो बुक वाला उठा लेते हैं हम, COF6 3 नेगेटिव। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या देख रहे हो? यहाँ भी आपके पास दो ही चीज़ है, एक लीजेंड्स है और एक मेटल है, एक लीजेंड्स है और एक मेटल है। तो पहले किसे लिखेंगे? लीजेंड्स को नंबर 1 पे। तो क्या हो गया ये आपका हेक्साफ्लोराइडो। ये भी ध्यान देना, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं, बाकी कोई भी लेटर कैपिटल नहीं आएगा बीच में। और आप शुरू से ही आदत डाल लो, शुरू से ही लेटर स्मॉल रहेंगे, पूरा कंपाउंड स्मॉल लेटर्स में लिखना आपने। हेक्साफ्लोराइडो, हेक्साफ्लोराइडो। देन कोबाल्ट या कोबाल्टेट, आप अपना डिसीजन ले, कोबाल्ट या कोबाल्टेट। तो स्टूडेंट्स ये कोबाल्टेट हो जाएगा। वाई? बिकॉज मैंने बोला था आपको, अगर ब्रैकेट से पहले कोई एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मेटल को हम कोबाल्ट का कोबाल्ट, क्रोमियम का क्रोमेट, जिंक का जिंक। लेकिन अभी क्या बोलने वाले हम? कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा, जिंक का जिंकेट हो जाएगा। तो ये कोबाल्टेट हो जाएगा। देन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी थर्ड। आप निकाल कर देख लो, यहाँ पर CO है, देन F6 है, चार्ज इज 3 नेगेटिव, X किया, इस पे -1 चार्ज है। तो स्टूडेंट जब इस पे -1 चार्ज आ गया तो X प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, इक्वल से इधर -3 क्यों रखा हमने? क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज गिवन होगा तो हम उसको -3 कर देंगे। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दैट्स वाई द थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके आगे वर्ड लगेगा आयन। आप ये ध्यान देना, चाहे कोई कंपाउंड्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाला है, चाहे आपके पास कोई कंपाउंड्स नेगेटिव चार्ज वाला है, हमेशा चार्ज वाले कंपाउंड के आगे आपको आयन जरूर लिखना है। तो इसको भी क्या लिखोगे आप? टेट्रा अमीन जिंक। दिस इज नॉट ए जिंकेट। व्हाई इट इज जिंक? बिकॉज इसके पहले कुछ नहीं लगा है, बाद में लगने से कुछ नहीं होता। हमने 8 कब लगाना है? ब्रैकेट से पहले कोई एटम ग्रुप हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ ना तो ब्रैकेट से पहले कुछ है ना चार्ज है, तो दिस इज द टेट्रा अमीन जिंक, देन सेकंड आयन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसको हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट ये आपने सीख लिया, नेक्स्ट टाइम हम आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे जहां पे हम डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्सेस की और ब्रिज सॉल्ट कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।